अमर नायक और अश्विन नायक, नायक गैंग के सदस्य, जो मुंबई में गैंग वॉर्स के लिए मशहूर थे। अमर नायक और अश्विन नायक का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में यूएस दौर के प्रमुख गैंगस्टर्स में होता है, जिन्होंने अपनी हिम्मत, दिमाग और अपने अलग तरीके से एक अलग पहचान बनाई। नायक भाइयों का जन्म एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक आम नौजवान के रूप में की थी। लेकिन मुंबई के रास्ते और वहाँ का माहौल ऐसे थे कि जो लोग थोड़ी भी ताकत और सूझबूझ रखते थे, उनका अंडरवर्ल्ड की तरफ झुकाव हो जाता था। अमर नायक के प्रारंभिक दिनों में उन्होंने छोटी मोटी दादागिरी से अपना सफ़र शुरू किया। 1980 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम और ये सब गैंगस्टर्स के बीच ताकत की लड़ाई का गढ़ बन चुका था। अमर नायक को अपने इलाके में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अपने दुश्मनों से टकराव लेना पड़ा। यहाँ उनका साथ दिया उनके छोटे भाई अश्विन नायक ने, जो अपने भाई की तरह शक्तिशाली था लेकिन दिमाग से भी छलक था। अमर नायक के गैंग की पहचान तब बनी जब उन्होंने दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी का खुला विरोध किया। डी कंपनी उस वक्त मुंबई के काले बाजार पर राज कर रही थी और उसके साथ टकराना मतलब मौत के साथ खेल खेलना था। लेकिन अमर नायक ने अपनी हिम्मत दिखाई और दाऊद के लोगों के सामने जीने मरने की कसम खा ली। ये विरोध मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ी जंग का कारण बना, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। अश्विन नायक का रोल अपने भाई की रक्षा और गैंग की व्यवस्था में अहम था। अश्विन का दिमाग ऐसे छलक था कि उन्होंने अपने दुश्मनों को कई बार बुद्धि और नीति से हराया। एक घटना में अश्विन को गोली मारी गई थी जब उसने अपने दुश्मनों के हमले का सामना किया। उसने मौत को अपने बिल्कुल करीब देखा, लेकिन यूएस घटना के बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने अपने भाई अमर के साथ मिलकर गैंग को और मजबूत बनाया और अपने दुश्मनों को दिखाया कि नायक गैंग तोड़ने से टूटने वाली नहीं है। एक और रोचक घटना यूएस वक्त हुई जब अमर नायक ने पुलिस और कानून के खिलाफ खुला आम चुनाव किया। उस वक्त मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड पर लगाम लगाने के लिए कई बार इनकाउंटर का सहारा लिया था और अमर नायक उन गैंगस्टर्स में से था जो पुलिस के निशाने पर था। 1990 के दशक में अमर नायक का इनकाउंटर हुआ और उन्हें पुलिस ने मार गिराया। यह नायक गैंग के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अश्विन ने अपने भाई के सपने को जीने की कसम खा ली। अमर की मौत के बाद अश्विन नायक ने गैंग का प्रबंधन अपने हाथ में लिया, लेकिन अश्विन का जीवन भी आसानी से नहीं गुजरा। उसने कई बार जेल के अंदर का जीवन झेला, अपने इलाके की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश की और अपने गैंग की लेगेसी को बनाए रखने के लिए काम करता रहा। उसने अपने भाई की तरह हमेशा अपनी इज्जत और अपने लोगों का ध्यान रखा। अश्विन नायक ने अपने व्यावसायिक जीवन में सिविल इंजीनियरिंग का भी काम किया, जिसे उसने अपने परिवार के लिए एक नई राह की तरह देखा। ये देखकर लोग हैरान हो गए कि एक गैंगस्टर अपनी पहचान के बाहर जाकर एक प्रोफेशनल करियर भी बना सकता है। लेकिन गैंग वॉर्स का असर उसकी जिंदगी से कभी नहीं गया। कई बार यूएस पर जानलेवा हमले हुए और उसने अपनी मौत को हर बार अपने चतुराई से टला दिया। अश्विन की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसने गैंग एक्टिविटीज से दूरी बनाना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर अमर की मौत से कुछ सीखा है तो वो ये कि अपने आने वाले दिनों के लिए अपनी इमेज को सुधारना ज़रूरी है। लेकिन मुंबई का अंडरवर्ल्ड ऐसा है जहां एक बार घुसने के बाद बाहर आना मुश्किल होता है।